टीचर्स डे पे मैं आपको सबसे बड़ी कुंजी देना चाहती हूँ। आपको लगता है कि डीएम की याद आ रही है, डीएम की एनर्जी चाहिए, अफ़र्म करिए, मैं सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी पर डिपेंडेंट हूँ। मैं सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी पर डिपेंडेंट हूँ। मैं सिर्फ यूनिवर्स की एनर्जी पर डिपेंडेंट हूँ। हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के दिन आपके सभी बच्चे, आपके घर के छोटे छोटे भाई बहन अपने स्कूल में अपने टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे विश करते हैं। आज के दिन मैं भी आप लोगों के गुरुओं को, आप लोगों के ईष्ट को, आप लोगों के आराध्य को हार्दिक नमन करती हूँ और इसी के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करती हूँ। क्योंकि आज टीचर्स डे है तो आज मैं बात स्कूल की करूँगी। ठीक है, शायद थोड़ी खूबसूरत यादें आपको आपकी स्कूल की याद आ जाए। लेकिन चैनलिंग क्या है? चैनलिंग है कि अब ये वो टाइम आ गया है, 9-9 का पोर्टल जैसे जैसे करीब आ रहा है। एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ कि अब आप जो लोग कहते हैं ना कि हायर सेल्फ से अलाइन कैसे होते हैं और गॉड से अलाइन कैसे होते हैं, अब आगे आपको अपनी हायर सेल्फ से आपका अलाइनमेंट मिलेगा और बहुत से लोगों को डिवाइन यूनियन मिलेगा और उसके बाद तो यूनियन होता ही है ना। बहुत बड़ी चैनलिंग और 9-9 की चैनलिंग कैसे होती है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे आप अपनी हायर सेल्फ से अलाइन होगे। तो हम बात करते हैं पहले स्कूल की। जब हम स्कूल जाते हैं शुरू में, जब छोटे छोटे नर्सरी में होते हैं, हमको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता है, हम रोते हैं। आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लगता है कभी कभी। और फिर हम धीरे धीरे स्कूल में पढ़ते हैं और धीरे धीरे हमारा ज्ञान है जो है वो बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ABCD, फिर सेंटेंसेस, फिर हम ऐसे राइटिंग और सब चीज़ लिखते हैं। उसी प्रकार से धीरे धीरे आप लोअर चक्रा से अपर चक्रा से थर्ड आई, आपकी डायमेंशन चेंज हो रहे हैं, आपकी रियलिटी चेंज हो रही है, आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, शुरू में किसको अच्छा लगता है स्कूल जाना, है ना? कभी जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं। आप लोग भी कभी कभी मेडिटेशन करते हो, कभी नहीं करते हो। इन द बिगनिंग जब हैबिट नहीं होती है, आदत नहीं होती है, शुरू में आप खुद ही कोई ना कोई बहाने से, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्कूल नहीं जाते हो, कुछ हो जाता है, स्कूल नहीं जाते हो। इसी प्रकार से हम लोग इनर वर्क करना शुरू करते हैं तो कभी कभी कोई अटैक, साइकिक अटैक आ जाता है, कोई अटैक आ जाता है, काम में बिजी हो गए, ऑफिस का काम बढ़ गया, एकदम से तबीयत ख़राब होने लग गई, घर के लोग ट्रिगर कर रहे हैं और आपको रोका जाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से शुरू में। बट एक बार जब आप फ्लो में आ जाते हो अपने स्कूल जाने के, तो यहाँ पर इनर वर्क भी आपका फ्लो में आ जाता है और फिर वो आपकी आदत बन जाती है और फिर आपको स्कूल जाना अच्छे लगने लगता है, दोस्त बनने लगते हैं। हमें यहाँ पर हमारी सोल फैमिली मिलती है और आप धीरे धीरे एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास पहुँचते जाते हो। एग्ज़ाम्स होते हैं और आप आगे बढ़ते जाते हो। आपके भी फुल मून, न्यू मून, शिफ्ट्स, पोर्टल्स सब आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए और आप भी अपने नेक्स्ट डायमेंशन पे आगे बढ़ते जाते हो। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जैसे जैसे हम हर क्लास पे शिफ्ट होते हैं, हमारे टीचर्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इस जर्नी पे भी हमारे असेंडेड मास्टर्स, हमारे जो ईश्वर हैं वो भी चेंज होते हैं। किसी टाइम पे आपको, सपोज़ यू आर वेरी कनेक्टेड विद द बुद्धा, किस टाइम पे आप बहुत कनेक्टेड हो गणेश जी से, कभी आप बहुत कनेक्टेड हो शिव जी से, कभी आप बहुत कनेक्टेड हो राधा कृष्ण जी से, कृष्ण भगवान से, विष्णु भगवान से, या आपके आराध्य चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे बढ़ती जाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपके मास्टर्स भी चेंज होते हैं हर क्लास के लिए। तो इसीलिए उन सभी मास्टर्स को आज नमन करिए जो आपकी अब तक की जर्नी पे आए हैं। उन्होंने आपको जो भी आपकी डायमेंशन को आगे बढ़ाने में हेल्प किया है, उनको नमन करिए और कहिए आगे मैं आगे भी और आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से अब रही बात हमारे एजुकेशन सिस्टम की। जो हम स्कूल जाते हैं, वहाँ हम जाते हैं तो हम इसलिए जाते हैं कि हम जब बड़े होएंगे तो हमें जॉब मिलेगी, राइट? यहाँ हम पढ़ते हैं तो यहाँ हम पढ़ते हैं, जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। ठीक है, मुक्ति मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी।
राइट। अब यहाँ से मेरा मेन वीडियो एक्चुअली में शुरू होता है कि जब हम इस जर्नी पे आते हैं तो हमें मुक्ति मिलती है, पर उसके पहले हमें प्योरिटी। तो जैसे जैसे हम इस जर्नी पे आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग प्योर होते जाते हैं। तो आप लोग पूछते हो कि मैम कैसे पता चलेगा कि हम अपनी जर्नी पे असेंड हो गए हैं, अवेकन हो गए हैं, प्योर हो गए हैं। आप में से बहुत से लोग ये भी सवाल करते हैं कि मैम क्या नॉनवेज खाना ज़रूरी है? ठीक है, ऐसे अनगिनत सवाल आप लोग करते हो और इसका जवाब एक्चुअली अगर मैं कुछ ना भी दूँ तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप असेंड होते जाते हो वो हर चीज़ें आपसे अपने आप छूटती जाएंगी। ठीक है, अगर हम आपको फोर्स ना करें कि आपको नॉनवेज खाना है फिर भी आप खा रहे हो, तो भी जैसे जैसे आप असेंड होते जाओगे, आप प्योर होते जाओगे, वो चीज़ें आपसे छूटती जाएंगी। ठीक है, कोई भी गलत चीज़, जैसे कि आपने कोई गलत खाना खा लिया तो वो आपको इंडाइजेशन हो जाएगा। तो कोई भी गलत चीज़ जैसे जैसे आप असेंड हो जाते हो, आप प्योर, बिल्कुल प्योर, जिसको मैं कहती हूँ ना, बिल्कुल प्योरिटी की स्टेट में आते हो, तब आपको कोई भी गलत चीज़ सूट नहीं करती है। ना गलत खाना, ना गलत थॉट, ना गलत पीपल। आप कहते हैं ना कि हमारे फ्रेंड्स छूट रहे हैं, क्योंकि अब आपकी आत्मा को वो गलत चीज़ें सूट नहीं कर रही हैं। गलत थॉट, यहाँ तक कि जब जहाँ लोग, अभी आप लोग को सेक्सुअल अर्ज होती है, सेक्सुअलिटी की फीलिंग होती है, सारी चीज़ें, मैंने एक बार बहुत पहले कई बार कहा है कि थर्ड आई पे आते आते जिसने थर्ड आई का रस चख लिया है उसको फिज़िकल इंटीमेसी में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता है, सोच भी नहीं आती है, थॉट भी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने जो रस चख लिया है, हम इतने प्योर हो गए हैं थर्ड आई का रस चखने के बाद कि उसके बाद कोई भी ऐसी चीज़ हमारे अंदर नहीं आ सकती। देखिए, यहाँ पर मैं सेक्सुअलिटी को गलत बिल्कुल नहीं बोलूँगी, क्योंकि हमारा जो तंत्रा है, जिसको आप तंत्रा सेक्स भी बोलते हैं, दिस इज़ अगेन वेरी प्योर फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो तंत्रा भी एक प्रोसेस है जिसमें कि हम उन प्रोसेस से अपनी जो हमारी जो मैनिफेस्टेशंस हैं, हम ज़िंदगी में जो पाना चाहते हैं, उस प्रोसेस को पूरा करते हैं, राइट। बट वहाँ पर हमारे इंटेंशंस जो होते हैं वो बड़े सात्विक होते हैं। वहाँ ऑब्सेशन और लस्ट और कोई वल्गैरिटी की एनर्जी नहीं होती। वहाँ पर भगवान को साक्षी मान के, भगवान को उस सेशन का चार्ज दे के उस प्रोसेस को किया जाता है, और जो भी हमारा पर्पस है उस पर्पस को पूरा फुलफ़िल करने को उसी ड्यूरिंग द सेशन ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। तो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन द सेक्सुअलिटी एंड द स्पिरिचुअल सेक्स। ठीक है, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट एंड दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक जिसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती। बट उसके बियॉन्ड कोई भी गलत चीज़, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कहूँ कि अगर आपको चाय के आप एडिक्टेड हो, जैसे जैसे आपका डायमेंशन बढ़ता जाएगा आपसे आपकी चाय छूटती जाएगी। अगर आप नॉनवेज के एडिक्टेड हो तो नॉनवेज छूटता जाएगा। ऐसे लोग जो आपको सूट नहीं करते हैं, उनकी वाइब्रेशन आपको ट्रिगर करेगी, उनकी आवाज़ आपको ट्रिगर करेगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो बहुत ही लाउड वॉइस में कभी कोई सेशन में बोलता है तो मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये अपनी वॉइस को थोड़ा धीरे कर ले। ठीक है, या जो बहुत ज़्यादा हाइपर या पैनिक एनर्जी में काउंसलिंग में आते हैं तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा शांत हो जाए, लेकिन उस इंसान की गलती नहीं है, वो भी जर्नी की शुरुआत में है। तो आप किसी भी प्रकार की गलत वाइब्रेशंस को, किसी भी गलत प्रकार की टोन को, बातों को, नेगेटिविटी को, गलत चीज़ों को अपने अंदर धारण नहीं कर सकते जैसे जैसे आप प्योर होते हो। अगर मैं फिर से एग्जांपल दूँ, अनदर एग्जांपल, हम लोग ओटी में जाते हैं तो वहाँ पूरा स्टेराइल होना चाहिए। हम लोग के ग्लव्स, हम लोग के जो सूट्स होते हैं, क्योंकि पेशेंट का इंसीजन देना है, उसका ओपन करना है बॉडी, कोई भी अंदर जर्म नहीं जाना चाहिए। तो ओटी शुड बी स्टेराइल प्रॉपरली। ठीक है, एक भी अगर इवन वी कैन नॉट टच अवर हैंड्स, फ़ोन, सेल फोन एंड एट्सेट्रा, क्योंकि उस पर भी जर्म्स होते हैं। तो आप जब प्योरिटी की फॉर्म में आते हो तो एक भी वायरस अंदर एंटर नहीं कर सकता।
तो जब आपको ये लगने लग जाए कि मैं उस स्टेट में आ गई हूँ कि अब मुझे किसी भी रॉन्ग पर्सन की वाइब्रेशन, रॉन्ग थॉट, रॉन्ग फूड, रॉन्ग विचार अब मुझे सूट नहीं करता है, समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअलिटी की उस चरम सीमा तक पहुँच गए हैं, राइट। अंत में इस वीडियो की मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगी। यस, उसके पहले जब आप यहाँ पहुँच जाते हो, इस सीमा पे पहुँच जाते हो, तब आप अपनी ही हायर सेल्फ को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और आपके हायर सेल्फ का अलाइनमेंट होता है। और फिर तो डिवाइन यूनियन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। और यूनियन बिल्कुल होता ही है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। अब मैं एंड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों को देना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हमें घर खरीदना है, एक मकान खरीदना है, 50 लाख का मकान है मान लीजिए, तो आप क्या बोलोगी? मुझे पैसा इकट्ठा करना है। आप अब जो लोन से ले वो बात अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रही। मुझे पैसा इकट्ठा करना है। आप हर साल 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख करके आपने पैसा इकट्ठा कर लिया। नाउ यू आर रेडी टू परचेज योर हाउस, ठीक है। तभी खरीद पाओगे ना, जब तक पैसा पूरा नहीं होगा नहीं खरीद पाओगे, हाउस नहीं मिलेगा, राइट। उसी प्रकार से जो आपका डिवाइन वेसल है, आपका ये टेम्पल विद इन, जो आपकी बॉडी है, ठीक है, इसमें से आपके डीएम ने, समाज के लोगों ने, कई लोगों ने आपकी सारी एनर्जी रूपी पैसा आपसे ले लिया। कभी घर के लोगों ने आपकी एनर्जी लीक कर ली, कभी आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपकी एनर्जी लीक कर ली, कभी आपके ऑफिस में, कलीग में, कभी कभी आप ही की नेगेटिविटी ने, आप ही की ओवरथिंकिंग ने, हर प्रकार से आपकी नेगेटिविटी, आपका जो पैसा रूपी आपकी एनर्जी खर्च हो गई। अब आपका डिवाइन वेसल बिल्कुल खाली हो गया, ठीक है, योर टेम्पल विद इन, ठीक है। अब इसको आपको डिविनिटी से पूरा भरना है, ठीक है। जब तक ये पूरा भर नहीं जाता है, मतलब जो ऊपर बताया है मैंने प्योरिटी, उस लेवल की प्योरिटी आपके अंदर नहीं आ जाती है, आपका मरखाबिक फील्ड एक्टिवेट नहीं हो जाता है, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो जाते हो, ठीक है ना, आपका डिवाइन यूनियन नहीं हो जाता है, तब तक आप रीयूनियन जैसे मकान को खरीद नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ड्यूरिंग द जर्नी अपनी एनर्जी को डीएम से बात करने में खर्च करने की जगह पर उस एनर्जी को बचाओ, सेव करो, पैसे की तरह इकट्ठा करो। यहाँ वहाँ 3D में गलत लोगों में उस एनर्जी को वेस्ट करने की जगह पर उस एनर्जी को बचाओ, इकट्ठा करो और अपने यूनियन रूपी मकान को, आपकी इच्छा को खरीद लो भगवान से, है ना। बहुत ब्यूटीफुल थिंग। लेकिन प्योरिटी मतलब प्योर, मतलब जो रियल डायमंड बनना है हमें, राइट। वरना अमेरिकन डायमंड भी चमकदार दिखता है बट प्योर नहीं होता है, ठीक है। हमें अमेरिकन डायमंड नहीं बनना है, हमें डायमंड बनना है। तो आज दोस्तों शिक्षक दिवस में यही एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, एक चैनलिंग आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि अब आप जैसे जैसे आगे 99 पोर्टल के बाद प्योर होते जाएंगे, आपके हायर सेल्फ से अलाइनमेंट होता जाएगा। आप में से बहुत लोग एक्सपीरियंस करेंगे डिवाइन रीयूनियन और बहुत सारे रीयूनियंस होंगे बिफोर 12-12 पोर्टल, ठीक है। इसी के साथ आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।